कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर कंज पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। परंतु इस शब के प्रतीकाश स्वरूप बाबा जी महाराज को अपने लिए किसी से भी किसी भी प्रकार कोई अपेक्षा कभी नहीं रही, यहाँ तक कि अपने प्रति कृतज्ञता अथवा आदर सम्मान की भी नहीं। जन जन के प्रति अपनी इसी दया इसी करुणा के कारण महाप्रभु अनेक रूप धारण कर उनके अनुरूप भूमिकाएं अपनाते रहे। माता पिता, भाई बंधु, सखा, गुरु, अन्नदाता आदि आदि बनकर जिसके निर्वाह हेतु उन्हें उचित अनुचित की सीमाएं भी तोड़नी पड़ी। बिना मान अपमान, आक्षेपों, लांछनों अथवा अपवादों की भी परवाह किए बाजीगर बनकर चमत्कारी लीलाएं भी करनी पड़ी। अपनी अभिरुचियां भी त्यागनी पड़ी। यहाँ तक ऐसे रूपों, ऐसी लीलाओं को जो अनंत हैं, पल पल होती रहती थीं, अंकित किया जा सकता है। एन कैन विधि दीन्हें दान दिए कल्याण, तथा अपने लिए कोई अपेक्षा कभी भी नहीं रही के संदर्भ में अपनी एक अनुभूति याद आ गई। सरकारी ड्यूटी में फरवरी से मई 1973 तक आगरा में रहते हुए शनिवार तथा छुट्टियों में मैं महाप्रभु के श्री चरणों में आ लगता। वृंदावन आश्रम में मैं देखता रहता कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता बाबा जी महाराज स्वयं कुछ समृद्ध जनों से कभी चीनी लाने भेजने को कहते, कभी गेहूँ आटा, तो कभी लकड़ी चावल आदि। एक दिन उनकी इस बात से मन में बड़ा उद्वेलन हो उठा, शंकाओं के साथ कि यह सब क्या लीला है। क्यों स्वयं सिद्ध बाबा जी, जिनकी कृपा लीलाओं से न मालूम कितने भूखे प्यासों का भरण पोषण हो रहा है, ऐसा आचरण कर रहे हैं। रात को इसी विचार में नींद उचट गई और फिर नहीं आई। बड़ी देर तक मन में तर्क को तर्क शंकाएं उठती रहीं। शायद उधर भी मेरे इन असत विचारों ने टक्कर ले ली। तभी मैं स्वयं बोलने लगा, अपने से ही, बाबा जी की ओर से, उन्हीं से प्रेरित होकर। तू तो बावला है, समझता नहीं, मैं किसी का एक तिनका भी नहीं लेता हूँ। मैं तो इनसे वही देने को कहता हूँ जो इनके भोग का नहीं है, जो या तो अस्पतालों में जाएगा या अदालतों में या स्वयं नष्ट हो जाएगा और आगे भी नष्ट करेगा। इनसे वही लेकर मैं इन्हीं का तो कोष बढ़ा रहा हूँ, इन्हीं के कल्याण के लिए उसे ही जन जन में वितरित कर रहा हूँ। मन को परम शांति मिल गई, नींद आ गई। और वैसे भी तो हम सदा देखते भी आए हैं कि एक अंश सेवा का भी फल 100 गुना 1000 गुना कर लौटाते रहे बाबा जी महाराज। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है कि महाराज जी की समस्त लीलाएं उनकी जन जन के प्रति दया क्षमा का ही निरूपण करती हैं। अपनी इस दया क्षमा को रूप स्वरूप देने के लिए कोई भी विधान, कोई भी नियम,
कोई भी आचार संहिता आदि उनके आड़े नहीं आ सकती है। श्री कैंची धाम में गायत्री महायज्ञ के आयोजन के अंतिम दिन अनेक गांव से हजारों की संख्या में ग्रामीण जनता, बाल, वृद्ध, युवक, युवती भंडारा प्रसाद पाने के लिए आश्रम के प्रांगण में सुबह से ही एकत्रित होने लगे थे, परंतु कर्मचारियों द्वारा विधाओं की पूर्ति में अत्यंत विलंब के कारण दोपहर बाद तक भी भंडारा प्रारंभ नहीं हो सका। अपनी कुटी में बैठे बाबा जी जान गए कि गरीब जनता, जिसके लिए यह कर्मकांड अरबी फारसी के मान्य था, भूख से व्याकुल हो चली है। प्रबंधकों को बुलाकर पूछा, क्या देर है भंडारे में? तो उत्तर मिला, महाराज जी, अभी पूर्ण आहुति नहीं हुई। बिगड़ गए बुरी तरह दया निधान और डांट कर बोले, क्या होती है पूर्ण आहुति? जब इतनी आत्माएं भूखी बैठी हैं, पूजा का भोग निकालकर खिलाओ इन सबको। ऐसा ही किया गया। इनमें से कितनों ने अंतर में पुकारा होगा, बाबा जी महाराज, बड़ी भूख लगी है। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।